Vidyadan Foundation for Education, in collaboration with Society for Integrated Development of Himalayas, organized a seminar on Indian perspectives of education from 20th to 23rd September 2012. मैं जल्दी में एक दूसरे पक्ष की ओर ध्यान दिलाऊंगा और वो पक्ष मेरी अपनी पीड़ा का है। मैंने पहले दिन ये बात रखी थी कि कैसे हमारी यात्रा शुरू हुई। गांव की महिलाओं ने कहना शुरू किया कि आप पढ़ा लिखा कर हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, वो न घर के रहते हैं न गांव घाट के रहते हैं। उन्होंने एक और बहुत जोरदार बात की, वो ये कहा कि आप बच्चों को होना सिखाओ, दिखना मत सिखाओ। वो दिखावे में पड़ जाते हैं। आपकी शिक्षा उनको दिखाना और दिखने में जोर हो जाता है, होने में जोर नहीं रहता। तो आप उनको होना सिखाओ। और मैं इसको, जो मेरी पर्सनल यात्रा है महात्मा धर्मपाल तक पहुंचने की और धर्मपाल के बाद महात्मा गांधी से इंट्रोडक्शन होने की और गांधी जी को पढ़ना, और मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, बहुत व्यवस्थित ढंग से मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन खूब पढ़ा। मेरे से 2-3-4 हज़ार पन्ने मैंने गांधी वाङ्मय के पढ़े होंगे। 1930 के पहले के ज़्यादा पढ़े हैं, 1928-30 से पहले के, 16 से लेके 28-30 के बीच का। और उसमें मुझे जो बात पकड़ में आई, मैं कोई नई तालीम का प्रयोग मैंने नहीं किया। मैं तो इस तरफ गांधी जी की तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहुंचा हूं, और मैं गांधीयन भी नहीं हूं, पर मुझे गांधी अच्छे लगते हैं, ठीक लगते हैं, सही लगते हैं। और मेरे पे कोई लांछन लगा सकता है कि तुम तो बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, ये भी मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल कमजोरियां भी हैं। उसके कारण भी ये विरोधाभास है, और दूसरा विरोधाभास व्यवस्थागत है। और मैं अपने कुछ मित्रों को बार बार ये कहता हूं कि इस व्यवस्था वाली चीज को भी देखो। पर्सनल कमजोरी की वजह से जो होता है वो तो एक विरोधाभास है, लेकिन ये व्यवस्था की वजह से जो होता है उस पर भी ध्यान दीजिए। तो मैं उसी पक्ष पे अभी बात रखूंगा अपनी। हम लोगों ने जो गांधी जी से लिया वो सबसे ज्यादा लिया कि आधुनिकता एक जहर है। आधुनिकता मीठा जहर है, दिखाई कुछ और देता है, दिखाई फ्रीडम की बात करती है, लेकिन पूरी तरह से परतंत्र और नियंत्रित करती है। और इस नियंत्रितता से हमको मुक्ति कैसे मिले, ये ही सवाल है। क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र होकर जीना भी चाहता है, लेकिन आधुनिकता ने स्वतंत्रता को फ्रीडम की तरह कुछ डिफाइन कर दिया, जिसमें जो मर्जी हो वो कर सके। ऊट पटांग को फ्रीडम का पर्याय मान सकते हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान दें तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। असल में फ्रीडम नहीं है। हमारी सोच को भी आधुनिकता संचालित करती है, और इसके लिए हम जो आजकल अंग्रेजी का जो मैं थोड़ा विरोध करने लगा हूं बहुत जोर से, उसके पीछे भाषा, जैसे किसी ने कहा कि भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है भाषा का भी विरोध हो रहा है मेरे से। तो इसलिए हो रहा है कि हमारे बच्चों को जब मैं देखता हूं तो वो अंग्रेजी पढ़ने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं। दो चीजें उनमें हो रही है। एक तो वो अंग्रेजी इस देश में नौकर की भाषा हो गई है, इंस्ट्रक्शंस की भाषा हो गई है। अंग्रेजी में हमारा बच्चा कल्पना नहीं कर सकता, अंग्रेजी में हमारा बच्चा सोच नहीं सकता। वो सोचता है कि वो सोच रहा है, पर उसमें मौलिकता कुछ नहीं है। और वो अंग्रेजी में पढ़ने का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि भारतीय साहित्य, यानी हिंदी हो, बंगला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उसको पढ़ने में उसको जरा अजीब सा लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं हिंदी में लिखता हूँ, मेरी हिंदी बहुत सरल है। मेरे दोस्त बोलते तुम इतनी कठिन हिंदी लिखते हो। और जब अंग्रेजी कठिन पढ़ते हैं तो वो नहीं बोलते कि अंग्रेजी कठिन है, हमको समझ में नहीं आ रही है। हमारी हिंदी को कठिन बोलते जो बहुत सरल है, मैं ऐसा मानता हूँ। पर इतना ही नहीं होता, ये है कि जो हिंदी की या बंगला की या तेलुगु और तमिल की दुनिया है, जो बहुत आसपास के करीब दुनिया है, इसकी कैटेगरीज जो है और इसका जो माहौल है, वो अंग्रेजी के उपन्यास और अंग्रेजी जिस चीजों में अंग्रेजी साहित्य लिखा जा रहा है, उसका दोनों का माहौल अलग अलग है। तो अगर 10 साल
अगर कोई अंग्रेजी पढ़ता है और बोलता है कि उसमें क्या भाषा ही है, वो इस माहौल से कट जाता है। ये मैंने देखा, मैं अपने खुद के बच्चों में ये देखता हूँ कि अगर प्रेमचंद का या किसी का भी, प्रेमचंद का नाम लेना जरूरी नहीं है, कोई भी हो, उनका वो मजा नहीं आता, वो उस दुनिया से दूर हो गए। उनको अंग्रेजी का कुछ भी दे दीजिए, चाहे यूरोपियन ऑथर दे दीजिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, उससे कुछ कनेक्शन बैठा लेते हैं, इससे उनका कनेक्ट कट गया है। ये क्या बात, ये भी एक जरूरी बात है। और भाषा नदारद हो गई है हमारे बच्चों से। मैं स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हायर एजुकेशन की भी बात करता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मेरा ताल्लुक रहा है, मैं वहाँ के बच्चों को पढ़ाया भी हूँ। उनके पास न हिंदी रह गई है, न अंग्रेजी रह गई है, न तेलुगु रह गई है, न बंगला रह गई है, कुछ नहीं रह गया। वो खाली गिटपिट अंग्रेजी बोलते हैं और वो ये समझते हैं कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। और मैं बताऊं, अभी मैं भूटान गया था, 50 साल का परिपक्व आदमी अंग्रेजी के चक्कर में एक बच्चा बन करके अंग्रेजों के सामने ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि क्या हो गया इसको, इसका व्यक्तित्व ही बदल गया। स्वामी जी कल व्यक्तित्व की बात कर रहे थे। मैंने भूटान में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है, अंग्रेजी की वजह से उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। वो प्रिटेंड करते हैं उनको अंग्रेजी आती है, असल में आती नहीं है। और इसकी वजह से ये दिखावे और होने में जो फर्क हो गया, उसकी वजह से उनका आत्मविश्वास एकदम खत्म हो जाता है। पिलपिले जैसे कुछ लचीले किस्म के बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान दिखाई देने लगते हैं। और ये हमारे देश में रोज दिखाई देता है। पर हम लोग, भूटानी लोग अभी भी ईमानदार हैं, हम बहुत बेईमान हो गए, इसलिए हम उसको छुपा जाते हैं, वो कमजोरी। मैं गांधी जी से दूसरी बात जो, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा था, थोड़ी सी बात कर दूं, मैं समय पे ध्यान दे रहे हैं कि ये जो अंग्रेजी की वेस्टर्न कैटेगरीज जो है, इनको हमको ठीक से देखना पड़ेगा। ये बहुत ही हमारे को बिना जाने संचालित करने लगती है। अब जैसे एक शब्द है, कल कोई बोल रहा था कल्चर, और उस संस्कृति को हम कल्चर बोलने लगते हैं। भैया संस्कृति तो कल्चर नहीं है, कल्चर तो वॉर का भी कल्चर बोलते हैं, हम तो उसको विकृति बोलेंगे। तो हम जब संस्कृति को बोलते हैं कि हम तो अंग्रेजी में बात करें, हम कल्चर बोल रहे हैं, तो आप उनकी कैटेगरी पे फंस गए। फिर आपकी अपनी कैटेगरी को आपने छोड़ दिया, और वो कैटेगरी को छोड़ दिया इसका भान भी नहीं है हमें, हम फिर उन्हीं की कैटेगरी में गिरफ्त हो जाते हैं। विकास दूसरा एक शब्द है, डेवलपमेंट। मेरे को किसी ने बताया और उसके बाद खोजा तो लगा ये बात सही है कि ये सिर्फ 60 साल पुराना शब्द है। जिस अर्थ में आज यूज होने लगा, ये है ट्रूमैन ने या रूजवेल्ट ने, ट्रूमैन ने ये पहली बार यूज किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, इस अर्थ में। तो जब मुझे ये बात का पता चला, तो मैं गांधी जी को जब पढ़ता था तो मैं देखता था उन्होंने विकास शब्द का इस्तेमाल किया है क्या, डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है क्या, तो देखा उन्होंने कभी किया नहीं है। किया है तो इस सेंस में आर्थिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास इत्यादि इत्यादि, मतलब उसके पीछे कुछ लगा है। फिर विकास, ये विकास अपने आप में इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा। थोड़ा बहुत और किसी भी ऑथर को आप ले लीजिए, 60 साल के पहले, चाहे वो विदेशी हो देशी हो, इस अर्थ में डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। और आज हर बच्चे की जुबान पे है। अब ये शब्द जुबान पे होने में क्या दिक्कत है, लेकिन ये कैटेगरी के में फंस गए हम। फिर डेवलपमेंट का मतलब एक चीज हो गया। आज अच्छे लोग होते हैं इस क्षेत्र, जो हम लोग की तरह सोचने वाले लोग हैं, वो भी एक क्षेत्र को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो बोलते हैं जरा पिछड़ा वाला है ये इलाका। ये पिछड़ा क्या होता है भाई, और ये अगड़ा क्या होता है, ये विकसित क्या होता है। ये हम फंस गए उस कैटेगरी में, और उस फंसावट की वजह से हमारी बोली, हमारे व्यवहार, हमारे सोचने का तरीका सब बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ी एक चुनौती हमारे सामने, और ये हमें डरपोक भी बनाती है। मैं आज हिंदुस्तान में, कम से कम अमेरिका में भी यही हाल है, लेकिन हम लोग क्योंकि दोगले हैं इसलिए जरा ज्यादा प्रॉब्लम है। वो ये है, पॉलिटिकली करेक्ट हो गए। हम डरते हैं, कोई सेक्युलर 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 सेक्युलर, जैसे सेक्युलर नहीं बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इसके पीछे डर, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वो दूसरी साइड भी समझता हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं, व्हाई डू वी हैव टू अंडरलाइन दैट वी आर सेक्युलर, वी आर सेक्युलर। सो, और ये सेक्युलर की कैटेगरी को जरा समझना चाहिए। तो ये मैं इसको सबको शिक्षा से जोड़ के ही मैं देखता हूं
कि मुझे तो अब लगता है ये गाँव की शिक्षा, ये बच्चों की शिक्षा छोड़ करके ये हम पढ़े लिखों की शिक्षा पे थोड़ा ध्यान, मैं तो उसी पे ज़्यादा दे रहा हूँ, अपने को भी समझाना और दूसरे को भी समझाना। और इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा और फिर ख़त्म करूँगा, तेजी की नज़र सुई पे मेरी भी है, कि समझना और समझाना ये बिल्कुल जुदा चीज़ें हैं। समझना, समझाते जब हम हैं तो तर्क विधि से ही समझाते हैं और कोई विधि है ही नहीं। भाषा अपने आप में एक तार्किक बैठक पे खड़ी है, तो तर्क का इस्तेमाल होगा ही। समझने वाला अगर समझेगा तो अनुभव विधि से ही समझेगा। वो तर्क विधि से उसको लग सकता है कि मैं समझ, ये लगना और होने में फर्क होता है। तो जब वो समझेगा, अगर वो समझेगा, वाकई समझेगा, तो वो अनुभव से ही समझेगा। और इसमें भैया समय लगता है। तर्क तो बड़ी जल्दी चीज है, अभी तर्क किया अभी हुआ, परंतु अनुभव जो है उसमें समय लगता है। तो ये समय कहाँ है हमारे पास? हमारी शिक्षा में तो समय है ही नहीं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस में समय नहीं है, हमारे बैठकों में समय नहीं है। हम तो जल्दी वाले लोग हो गए, सब लोग जल्दी में, सब जल्दी में है। यहाँ भी आधुनिकता आती है। गांधी जी ने बहुत स्पीड की बात की है, मैं जैसे समझता हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने नज़रिए से देखता है हर चीज़ को। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वैसे ही गांधी जी को समझता हूँ जैसे गांधी जी समझते थे या जैसे उन्होंने लिखा। मैं तो अपनी हिसाब से ही समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये जो स्पीड है, ये जो गति है, ये जो तीव्रता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा और समझौता करना हमको बंद करना होगा। अगर हम समझौता करेंगे तो कभी भी हम असल काम नहीं कर पाएंगे कि थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो, थोड़ा अभिभावकों को भी खुश कर लो, थोड़ा सिस्टम में भी रह लो, थोड़ा ये भी कर लो। हमने करके देखा है, हम विफल हुए। मेरा बोधशाला स्कूल बंद है आज, हमने बंद कर दिया और खुद निर्णय लेके बंद किया। इसको मैं अपनी विफलता भी नहीं मानता, मैं समझता हूँ मैंने सही डिसीजन लिया। करना चाहिए, वो अपने आप मर मर के बंद होता और 2-3 साल में उससे हमने उसकी ऑक्सीजन की नली हटा ली। वो कोमा में था, हमने हटा ली। जिस दिन से वेंकी जी ने उसको छोड़ा वो कोमा में चला गया, तो हमने ऑक्सीजन की नली हटा दी, बंद करो। ये बहुत नाराज है हमसे इस बात को लेके, दुखी है। नाराज और दुख में थोड़ा बहुत करीब का रिश्ता होता है, तो वो मेरे को भी है, लेकिन वो हमने हटा लिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझौता करके चल नहीं सकते अभी हम, इतना भयंकर समय आया है। और एक बात मेरे कुछ मित्रों के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, जब शिक्षा को आप लेंगे तो शिक्षा व्यक्ति के लिए या शिक्षा समाज के लिए? मैं इस प्रश्न पे थोड़ा आजकल सोच रहा हूँ। शिक्षा अगर समाज के लिए है, जिस समाज में व्यक्ति एक हिस्सा है, ये कोई दो जुदा जुदा चीजें नहीं है, ये आइदर और नहीं है, लेकिन हम किस दृष्टि से शिक्षा को देखते हैं? व्यक्ति को खड़ा करने के लिए कि समाज को खड़ा करने के लिए? व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो सत्ता हावी रहेगी ही रहेगी। अगर समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा देंगे तो सत्ता थोड़ी संयम में आएगी, संयत होगी, क्योंकि समाज ही सत्ता को संयत कर सकता है। आज जो हम देख रहे हैं राक्षसी पना, वो सत्ता सब पे हावी है। इसको संतुलित करना है तो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, समाज ही करेगा। और अगर समाज के लिए शिक्षा के हिसाब से आप देखेंगे तो भाषा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन नहीं तो हम वैल्यू एजुकेशन अंग्रेजी में देंगे, वैल्यू एजुकेशन अंग्रेजी में देंगे, हर चीज अंग्रेजी में देंगे, अपनी दुनिया से उनको तोड़ देंगे। अच्छा व्यक्ति तो बन जाएगा, अच्छा समाज नहीं बनेगा। और ये व्यक्ति ये जो है एटोमाइज्ड दुनिया से नहीं होने वाला है। समाज को खड़ा करना पड़ेगा, समाज खड़ा होगा तो व्यक्ति भी खड़ा होगा। इस पे मैं और बोलना चाहता था लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, और समय हो गया, खाना खाने चले।